महेंद्र जी, जो ब्रजेश जी ने बात कही कि विपक्ष तो इनको काम करने देने से रहा कोई सरलता से, और मुझे लगता है पहला टकराव 1 तारीख को जो आईपीसी के कानून चेंज हुए, जिसपे खुद ममता बनर्जी कही चुकी है उन पे चर्चा होनी चाहिए, जो लागू होने हैं आईपीसी के, जो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि ये सियासी मुद्दा ही बन के रहेगा? नहीं, बिल्कुल मैं इसको दूसरे ढंग से भी देख रहा हूं। और जितने जो लोग कह रहे हैं कि हमने अनाज दिया, आज का दलित समाज केवल अनाज का भूखा नहीं हो, सम्मान का भूखा है। और दूसरी चीज, सरकार का आंकड़ा है कि पूरे देश में हम 80 करोड़ लोगों को रोजगार और अनाज दे रहे हैं, हमारे अनाज दे पर वो जिंदा है। तो इसका मतलब 142-43 करोड़ आबादी है, आधी से ज्यादा है आपकी आबादी जो है सरकार पाल रही हो। आ कहां से रहा, किसके खजाने पर वो आप पड़ रहा? तो आप जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से जातीय जनगणना और ये तमाम तरह की चीजें, राजनीतिक दलों को चाहिए अपने अंदर झांक करके देखें। धार्मिक भावना, चाहे कोई जय श्री राम कहे चाहे कोई कहे, इससे जातीय संघर्ष बढ़ने वाला, इससे सामाजिक सौहार्द नहीं बनेगा, जो लोग भी हो। और मैं इस बात को कहता हूं कि धार्मिक भावना को भड़का करके अब राजनीति नहीं चल पाएगी इस देश में। हो चुका 10 साल में धार्मिक भावनाएं, जिसने जिसको भड़काया, जिसने जिसको दबाया, वो सबको पता है, ये मैं उसमें नहीं जाना चाहता। दूसरी चीज की मैं अब आ रहा हूं, मौका तो कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ा है महेंद्र जी। ऐसा नहीं है कि धार्मिक फायदा सिर्फ बीजेपी के हिस्से में जाता है। मैं दोनों को कह रहा हूं, मैं पुष्कर जी दोनों को कह रहा हूं। धर्म एक ऐसी चीज है जिसको घर के अंदर, हम चार दीवारी के अंदर जिस भी धर्म के हम पूजा पाठ करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको करना चाहिए। धर्म रोड पे प्रदर्शन की वस्तु नहीं हुआ करता है किसी भी सूरत में। और यह जो लोग कर रहे हैं वो फिर वही सोच रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, ये अब चलेगा नहीं। अभी तक हिंदू मुसलमान के आड़ में विकास का मुद्दा साइडलाइन था। मगर महेंद्र जी, पहले इफ्तार पार्टियां बहुत होती थी, पहले इफ्तार पार्टियां बहुत होती थी, तब 7 RCR था, अब 7 लोक कल्याण मार्ग है। क्या मतलब बहुसंख्यक होना हिंदू के लिए परेशानी का सबब है? अरे मैंने ये कहीं नहीं कह रहा हूं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक में क्यों बांट दे रहे हैं। नहीं, आप हिंदू और मुसलमान का धर्म, ये एक नैरेटिव बना दिया गया है ना। और ईद बकरीद चाहे जो भी त्योहार होता है जाके देख लिया जाए, कोई सर्वे करवा लीजिए आप लोग, सबसे ज्यादा हिंदू लोग जाके सेवैयां खाते हैं। मैं जवाहरलाल नेहरू, अच्छी बात है ना, ये कोई सन 80 में पैदा हुई पार्टी या 1869 में पैदा हुई पार्टियां थोड़ी ना तय कर देंगी कि सद्भाव कैसे बना रहे या नहीं बना रहे। सद्भाव या समाज के लोग तय करेंगे, राजनीतिक दल नहीं तय करेंगे। समाज में सामाजिक लोग तय करेंगे जो सही मानों में कहते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, जिसकी एक आबादी है, जिसकी 1 लाख आबादी है, दोनों के लिए संविधान में अधिकार है। और दूसरी चीज की इसमें मुझे कहीं से कोई गलती नहीं, हिंदू और मुस्लिम है मत ये देश को, यह देश बड़े बड़े ही विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। और इसीलिए दूसरे दलों को यह अधिकार मिल रहा है एक नए अपने एजेंडा थोपते जाए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, जिसको जो राहुल गांधी ने दे दिया। दूसरी चीज जो हम लोग कह रहे हैं, मैं कहता हूं कि सभी लोग अपने दिल पे रहमत रख के पूछिए, जितने लोग हैं सभी लोग, कि क्या हम लोग यहाँ पर कभी भी धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं? हम लोग शिक्षण संस्थाओं को अच्छा करने की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। किसका परिवार जो रोजगार से पीड़ित नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही इतने अवचरण सीमा पर है, सभी परिवार इससे पीड़ित है। तो फिर एक बात बताइए ना महेंद्र जी, फिर एमयू जामिया की बात क्यों होगी? अगर इसका वो दर्जा खत्म किया जाना चाहिए ना, बात तो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए ना। पुष्कर जी, मैं कभी भी अपीजमेंट पॉलिसी का समर्थक नहीं हूं।
यह कर करके मैं नहीं भाग सकता कि उनका स्टेटस नहीं खत्म होना चाहिए। तो यही तो कांग्रेस जो गई है वही तो बात सही है। मैं सीधे सीधे बोलूं, मुझे तो फिर ये नहीं कोई। कांग्रेस कौन सी, ठीक है मैं आपसे बात करता हूं गिरीश जी, तो फिर ये कांग्रेस किस आधार पे आज बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी बता रहे हैं कि संविधान को नहीं, संविधान से इधर उधर कोई किसी को जाने नहीं दूंगा, और जब खुद मौका आता है सत्ता में बैठे होते हैं तो आपको मैं लिस्ट के हिसाब से बता दूं कि कैसे तुष्टीकरण के नाम पर, वजीफे के नाम पर, कैसे कैसे मतलब 87 में शाबानों के नाम पर क्या क्या नहीं किया है कांग्रेस ने। उसको माफी तो नहीं मिलनी चाहिए ना, उस पर सवाल ही नहीं हो। फिर तो ठीक है 10 साल रहने के बाद जब ये चले जाए तो ये कहने लगेंगे कि अब हम सुधर गए हैं। तो सवाल तो उठते ही रहेंगे। बीजेपी भी एक राजनीतिक दल के रूप में उठाती रही है और उठाएगी, और विपक्ष भी उठाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो कांग्रेस है वो किसी हद तक बदल रही है। वो पुराने मुद्दों से पीछा छुड़ाना चाहती है, और इत्तेफाक से उसके हाथ कई अच्छे मुद्दे मिल गए हैं, जिनमें से बेरोजगारी एक अच्छा मुद्दा है और संविधान की रक्षा का सवाल एक मुद्दा है। और हमारे महेंद्र जी ने जो सवाल उठाए हैं वो मामूली सवाल नहीं है, वो बेमामूली सवाल है, बहुत ही विशिष्ट सवाल है कि किस तरह से संविधान में जो बातें दर्ज हैं उनसे अब तक छेड़छाड़ हर तरफ से की गई है। संविधान की प्रस्तावना में ही धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, उसको ये तो जोड़ा गया ना 42nd अमेंडमेंट में, जब आपातकाल लगा। अब आप ले आए, मैं वहीं पे आ जाऊं, उसके नाम पर क्या क्या किया गया। 352 से 356 तक का क्या इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने। दरअसल बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर मैं कह सकता हूं 543 का आदमी 543 यही कसम खाएगा। पुष्कर जी देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ आप यदि ये समझें कि कोई ये कह रहा है कि इस वक्त कांग्रेस क्या कह रही है और कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है, इससे क्या उसके पुराने पूर्व में किए गए पाप धुल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि आप देखें, संविधान इमरजेंसी लागू करना, तमाम राज्यों की सरकारों को गिराना, जिसके बाद बोमई जजमेंट आया, या तमाम संविधान के साथ बदलाव, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें कोई किसी को क्लीन चिट नहीं है। मतलब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। लेकिन राजनीति में और जीवन में आप हमेशा यदि पीछे ही रहेंगे तो आप आगे कैसे जाएंगे? नहीं तो फिर बीजेपी पहले तो हक रखती है ना ब्रजेश जी याद दिलाने का। वो भाई आज के दिन वो क्यों याद निश्चित तौर पे याद दिलाइए, कौन मना कर रहा है? वो याद दिला रहे। अरे भाई, तो मना कौन कर रहा है? नहीं तो जैसे महेंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार ने सब छीन लिया। नहीं, आप दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं। आप याद दिलाइए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन आपके याद दिलाने के अधिकार का मतलब यह है कि हम आपकी आलोचना न कर पाए, ये भी तो गलत है। नहीं, आप ये कहें, हम ये कहें कि भाई, आप ये कहें कि कांग्रेस आज संविधान की बात कर रहा है, और कांग्रेस ने संविधान के साथ सबसे बड़ा छेड़छाड़ आज से 50 साल पहले किया था, जब उसने इमरजेंसी को लागू किया था, जिसमें देश के बड़े से बड़ा नेता जिन्होंने आज़ादी के उसमें इतना बड़ा योगदान दिया, वो सब जेल में डाले गए, प्रेस बंद कर दिया गया। ये डॉक्यूमेंटेड है। ये कहीं से ऐसा नहीं है कि कोई चोरी छुपे से कह रहा हो। ये बिल्कुल सही बात है। आपको आईना दिखाते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप आईना नहीं दिखाएंगे कोई भी राजनीतिक दल उतना सजग नहीं होगा उसको लेके। लेकिन इससे क्या जो कांग्रेस अभी कर रही है वो कमतर हो जाता है? वो भी नहीं होता। लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि संविधान को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई कि 400 पार आएगा तो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को खत्म कर देंगे। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये देखा कि लल्लू सिंह उन्हीं के सांसद थे, कि साउथ इंडिया में उन्हीं के सांसद थे जिन्होंने, अनंत हेगड़े ने कहा, अनंत हेगड़े के अलावा मैसूर के सांसद थे जिनको हटा के, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको हटाकर वहां के मैसूर के राजा को टिकट दिया गया। उनका क्या स्टेटमेंट था? राजकुमारी दिया सिंह का क्या स्टेटमेंट था? आचार्य प्रमोद कृष्णन, ज्योति मिर्धा का। कहने का मतलब मेरे ये है कि जो 400 मिल जाएगा तो हम आरक्षण को छेड़छाड़ करेंगे, ये भय कांग्रेस ने कैपिटलाइज और समाजवादी पार्टी ने जरूर किया होगा। लेकिन इस भय में धुआं देने का काम, दम देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के भी सांसदों ने किया। जनता पार्टी ने किया। अब देखिए उसका फिर
उन्होंने कहा कि कुछ काम करने के लिए संविधान बदल, ये तो कोई बात नहीं है ना। मैं सारे पैनलिस्ट को, अरे भाई संविधान बदलना, आप संविधान, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कोई चीज बदलनी चाहिए, उसके लिए हमें 400 नंबर चाहिए, तो इसका मतलब ये हम गलत ही बदल देंगे, ऐसा तो नहीं होता। पुष्कर जी, और नंबर था उनके पास। पुष्कर जी, 10 साल। सबसे बड़ा सवाल ये है, तो एक पुष्कर जी ये फैलाने की कोशिश होती है नहीं, ना। बिल्कुल नहीं। आप मुझे बताइए ना, यदि आपके पास नंबर है और आप बदलना चाहते हैं तो आप क्यों नहीं बदल? मेरी बात तो सुनिए, आप क्यों नहीं बदल रहे हैं? 400 पार का नारा जब आपने दिया और कहा कि हम 400 पार का नारा देंगे, और आपकी तरफ से ही कई सांसदों ने कहा कि 400 पार का नारा इसलिए कि इस बार हम संविधान बदलेंगे, ये नैरेटिव स्टिक हुआ। आप यदि आपके पास 14 में 19 में नंबर हैं और आप बदलना चाहते हैं, आप बदलिए ना, कौन रोक रहा है? ये क्या पहली बार ऐसा कि संविधान में संशोधन हुआ होगा? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये नैरेटिव भाई आचार्य प्रमोद कृष्णन कहते नहीं पाए गए कि संविधान में चेंज होना चाहिए क्योंकि रिजर्वेशन पे भी रिविजिट होना चाहिए। भाई मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट उन्होंने बिहार हरा दिया। क्या भारतीय जनता पार्टी जो इतना वेल ऑयल्ड मशीनरी चला रही, उन्हें उसका एहसास नहीं था? और अब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि खुलेआम कह रहे हैं कि 400 पार का नारा हमारे लिए बैकफायर कर गया। क्या वो भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, राजनीतिक उठापटक के बीच मैं उसी कंसेंसस पे बात कर रहा था कि फिर कम से कम कांग्रेस या विपक्ष आगे आता ना। किस चीज के लिए भाई? आप एक चीज समझिए कि आपने कहा आप 52 सीट आपकी थी, आप 52 सीट थी, 44 सीट थी। हाँ। आपने कांग्रेस को एलओपी बनने दिया, तो वो तो 54 होने चाहिए। सुनिए ना, अब आपने बनने दिया, नहीं दिया। आपने डिप्टी स्पीकर दिया, नहीं दिया। आपने किसी भी तामझाम में उनको शामिल किया, नहीं किया। तो आपने कब शामिल कर लिया था? आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। जब आपने 10 साल नहीं किया और अब एकदम से बदले परिदृश्य में आप उम्मीद करते हैं कि वो पूरी की पूरी आपकी बात माने, तो मुझे लगता है थोड़ा सा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, मतलब अतिशय हो जाएगा विपक्ष के प्रति।